Hello friend, myself Satyajit Deshmukh, head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is unguided transmission media. These are the vision and mission of our department. After watching this video, you will be able to understand the following concept, that is unguided communication media, that is radio wave, microwave, infrared, satellite. And after watching this video, following POs are mapped, that is PO1, PO2, PO3 and PO7. Unguided transmission media. An unguided transmission media, the electromagnetic wave without using any physical media, therefore it is also known as a wireless medium. तो अनगाइडेड मीडिया का मतलब क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वन डिवाइस टू अनदर ट्रांसमिट होते हैं और विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडिया, यानी वो कोई भी फिजिकल मीडिया का यूज नहीं करते, ये सारे सिग्नल जो होते हैं ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, तो इसको दूसरे वर्ड में वायरलेस ट्रांसमिशन भी बोलते हैं. इन अनगाइडेड मीडिया, एयर इज द मीडिया थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजीली. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो कि हमारा डेटा कैरी करती है, वो जो ट्रैवल होती है वो होती है थ्रू एयर. ठीक है, तो इसी के लिए इसको वायरलेस ट्रांसमिशन बोला है. दो टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया, द फर्स्ट वन इज द रेडियो वेव, सेकेंड माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट. तो सबसे पहला देखेंगे हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन मीडिया. रेडियो वेव आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ फ्री स्पेस. अब रेडियो वेव जो होते हैं वो सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में उसको ट्रांसमिट किए जाते हैं. ठीक है, द रेडियो वेव आर द ओमनी डायरेक्शनल, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ओमनी डायरेक्शनल. द सिग्नल्स आर प्रोपोगेटेड इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में उसको प्रोपोगेट किया जाता है, इसी कारण उसको कहते हैं ओमनी डायरेक्शन. The range in the frequency of the radio wave is of 3 kilohertz to 1 kilohertz. In the case of radio wave, the sending and receiving antenna are not aligned. तो जो भी हमारे जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होते हैं उसके लिए जो सेंडिंग एंटीना होता है जहाँ से सिग्नल सेंड किए जाते हैं और रिसीविंग एंटीना जहाँ पे सिग्नल रिसीव किए जाते हैं, ये दोनों एक ही लाइन में रहने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बोला है दे आर नॉट इन अलाइन. ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमारा रेडियो जो हम सुनते हैं वो है, हम हमारे नागपुर में हमारे रेडियो स्टेशन से जो रेडियो एंटीना है वहाँ से हमारे रेज ट्रांसमिट किए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उसे हम यहाँ पे रिसीव करते हैं. ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ द रेडियो वेव इज FM रेडियो. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारे लिए FM रेडियो. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव. A radio wave is useful for multicasting when there is a one sender and many receiver. यहाँ पे क्या होता है? रेडियो एक जन सेंड करता है, एक एंटीना सेंड करता है सिग्नल, और बाकी सारे के सारे जो एंटीने हैं वो क्या करते हैं? रिसीव करने का काम करते हैं. एंड FM रेडियो, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन आर द एग्जाम्पल ऑफ द रेडियो वेव. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ द रेडियो ट्रांसमिशन. रेडियो ट्रांसमिशन इज मेनली यूज फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क एंड मोबाइल सेलुलर फोन. रेडियो वेव कवर ए लार्ज एरिया एंड दे कैन पेनिट्रेट द वॉल, यानी ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और वॉल को भी पेनिट्रेट करके ये सिग्नल्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट होते हैं. रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड ए हायर ट्रांसमिशन रेट, ये काफी हायर ट्रांसमिशन रेट हमें प्रोवाइड करता है. दीज आर द एडवांटेजेस. नेक्स्ट है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया. माइक्रोवेव आर ऑफ द टू टाइप, एक टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव होता है और दूसरा है सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन देखेंगे. टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट द फोकस बीम ऑफ रेडियो सिग्नल फ्रॉम वन ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंटीना टू अनदर. यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक एंटीना से माइक्रोवेव जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बीम उसको ट्रांसमिट करते हैं और वो जो ट्रांसमिशन होते हैं वो दूसरे एंटीना तक जाता है. ठीक है, तो माइक्रोवेव आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी इन द रेंज फ्रॉम 1 GHz टू 1000 GHz. उसकी जो रेंज होती है वो 1 GHz से 1000 GHz तक होती है. माइक्रोवेव आर द यूनिडायरेक्शनल. ये कैसे होते हैं? यूनिडायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होते हैं. एज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना इज टू बी अलाइन. इसके लिए जो सेंडिंग एंटीना होता है और वो रिसीविंग एंटीना होता है वो एक ही डायरेक्शन में या एक ही लेवल पे रहना जरूरी है, कॉल्ड एज अ अलाइन. द वेव सेंड बाय द सेंडिंग एंटीना आर नैरोली फोकस्ड. ये जो एंटीना से हम जो वेव सेंड करते हैं उसको नैरोली फोकस करके हम सेंड करते हैं ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने रिसीवर एंटीना के पास जाना चाहिए. इन दिस केस एंटीना आर माउंटेड ऑन द टावर टू सेंड अ बीम टू अनदर एंटीना विथ इन द किलोमीटर अवे.
हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो रिसीविंग एंटीना और सेंडिंग एंटीना होते हैं दोनों को भी हम माउंट करते हैं, ठीक है, टावर के ऊपर, और उसके बाद उनको एक लेवल पे अलाइन करते हैं, ठीक है, दोनों का भी जो लेवल होता है वो एक ही जगह होता है, और उसके बाद हम उसमें हमारे जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको इन द फॉर्म ऑफ बीम के फॉर्मेट में उस पर सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. इट वर्क ऑन द line of sight transmission. The antenna mounted on the tower are the direct side of the other one. तो जो भी हम एंटीना माउंट करते हैं वो डायरेक्ट साइड होता है, यानी वो सीधे के सीधे दूसरे एंटीना के पास वो जो सिग्नल्स को क्या करता है, प्रोपोगेट कर सकता है, ठीक है. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोवेव. उसके सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी रेंज. द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव इज ऑफ द 4 to 6 GHz to 21 to 23 GHz. The bandwidth is support the bandwidth for the 1 to 100 Mbps. Short distance, it is inexpensive for the short distance. Long distance, it is expensive as required higher tower for the long distance. यहाँ पे long distance के लिए थोड़ा expensive है क्योंकि हमें उसके लिए टावर को सेटअप करना होता है, ठीक है. Attenuation means the loss of signal. It is affected by the environmental conditions and एंटीना साइज. ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, कैसा एनवायरमेंट है उसके ऊपर, और एंटीना का साइज किस तरीके से है उसके ऊपर एटेन्यूएशन जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है. एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज चीपर देन द यूजिंग केबल. इट इज फ्री फॉर लैंड एक्वाजाइजेशन एज इट इज डज नॉट रिक्वायर्ड एनी लैंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल. अब इसमें हमें कोई लैंड को एक्वाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ये थ्रू एयर होता है और लैंड की इसमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है. उसके लिए हमें कोई इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं, टावर इंस्टॉलेशन या वायर इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रोवाइड एन इजी कम्युनिकेशन इन एज द इंस्टॉलेशन ऑफ द केबल इन टेरेन इन क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. यानी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो काफी इजी कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है क्योंकि थ्रू एयर होने के कारण हमें इसमें कोई वायर एस्टैब्लिश करने की, वायर मीडिया एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होती. कम्युनिकेशन ओवर ओशियन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी अगर हमें सिग्नल भेजना है ओवर द ओशियन तो ये भी हम इस माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में आराम से कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. सबसे पहले है एवर ड्रॉपिंग. एंड एवर ड्रॉपिंग creates insecure communication. Any miscellaneous use can catch the signal in the air by using the own antenna. हो सकता है यहाँ पे कि कोई सिग्नल अगर हमारा ट्रांसमिट हो रहा है तो उससे कोई मिसयूज करे, अपना एंटीना उसमें अपना खुद का एंटीना खड़ा करके वो सारे सिग्नल्स कैच करके डेटा को एक्सेस कर सकता है. एक ये डिसएडवांटेज है. आउट ऑफ फेज सिग्नल. ए सिग्नल कैन बी मूव आउट ऑफ फेज बाय यूजिंग अ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. कभी कभी हमारे जो सिग्नल्स है वो आउट ऑफ फेज ट्रांसमिट होते हैं, इसके कारण प्रॉपरली डेस्टिनेशन पे रिसीव नहीं होते. उसके बाद है सब्सटेंटेबल ऑफ वेदर कंडीशन. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज सब्सटेंटेबल टू वेदर कंडीशन. दिस मीन्स दैट एनी एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज रेन विंड कैन डिस्ट्रॉय द सिग्नल. यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई वेदर का इफेक्ट होता है, यानी अगर वेदर अगर प्रॉपर नहीं है तो हमारे जो सिग्नल्स है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है. जैसे कि रेन विंड, हमने देखा है कि जब भी क्लाउडी वेदर होता है तो हमारे जो घर के केबल के टीवी जो होते हैं या हमारे मोबाइल के जो सिग्नल्स है वो काफी लूज होते हैं, तो उसका ही इफेक्ट होता है वहां पे. बैंडविड्थ लिमिट. अलोकेशन ऑफ बैंडविड्थ इज लिमिटेड इन द केस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. यहाँ पे एक प्रॉपर या एक लिमिटेड माइक्रो बैंडविड्थ अलॉट किया जाती है, उसके ऊपर हम बैंडविड्थ असाइन नहीं कर सकते. एक ये उसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट है सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. सैटेलाइट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट द नोन हाइट. एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास फिजिकल जो कि अर्थ के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर अर्थ के साथ रिवॉल्व होता है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज मोर रिलायबल नाउअडेज एज इज ऑफर मोर फ्लेक्सिबल दैन केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल. क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स केबल और केबल के कंपेयर अगर हम करते हैं तो ये काफी पॉपुलर कम्युनिकेशन फिलहाल के इसमें है, ठीक है. वी कैन कम्युनिकेट विद एनी पॉइंट ऑन द ग्लोबली बाय यूजिंग द सैटेलाइट कम्युनिकेशन. हम कहीं भी ग्लोबली कहीं भी हम सैटेलाइट का यूज करके कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. द सैटेलाइट एक्सेप्ट द सिग्नल्स दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड इट एम्पलीफाइड द सिग्नल. द एम्पलीफाइड सिग्नल इज retransmitted to the other station. अब सैटेलाइट का काम क्या होता है कि
जो अर्थ से कोई स्टेशन अगर उसे सिग्नल दे रहा है तो उसे रिसीव करता है, उसे एम्पलीफाइड करता है और दूसरे जगह के अर्थ पे जो दूसरा स्टेशन खड़ा रखा हमने एस्टेब्लिश करके रखा है उसे वो सिग्नल क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है। इसलिए हमारा कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है ये प्रोसेस में। Advantages of the satellite microwave communication: the covered area of the satellite microwave is more than the terrestrial microwave. Transmission cost of the satellite is independent of the distance from the center of covered area. Satellite communication is used in mobile and wireless communication application. It is easy to install. It is used in wide variety of applications such as weather forecasting, radio, TV, signal broadcasting, mobile communication, etc. उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ द सैटेलाइट माइक्रोवेव क्या है? द सैटेलाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड मोर टाइम एंड हायर कॉस्ट. सैटेलाइट नीड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑन रेगुलर पीरियड सो दैट it remain in orbit. The life of satellite is about 12 to 15 years. Due to this reason, another launch of satellite has to be planned before it become non-functioning. So these are the disadvantages of the satellite communication. उसके बाद है infrared communication. And infrared transmission is a वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर अ शॉर्ट रेंज. अगर हमें एक शॉर्ट रेंज पे हमारा डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हम इंफ्रारेड ट्रांसमिशन यूज कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड इन द रेंज ऑफ द 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज. तो इसकी रेंज है 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज. इट इज यूज फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच एज डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू सेल फोन, टीवी रिमोट ऑपरेशन, डेटा ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर एंड सेल फोन रिसाइड इन द स्मॉल क्लोज एरिया. अब हमने देखा है कि हमारे घर पे टीवी के रिमोट होते हैं, उसमें भी इंफ्रारेड हम यूज करते हैं और पहले के मोबाइल में भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी आती थी जिसकी वजह से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट एक पर्टिकुलर छोटे से डायमीटर में हम ये एक रूम आप कंसिडर करो उसमें हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि इसके शॉर्ट रेंज होता है, ये बहुत लंबे रेंज पे डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफ्रारेड: इट सपोर्ट हाई बैंडविड्थ एंड हेंस द डेटा रेट विल बी वेरी हाई. जिसमें बैंडविड्थ काफी बड़ी होती है इसलिए डेटा रेट भी अच्छा होता है इसका. इंफ्रारेड वेव कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल, देयरफॉर द इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज वन रूम कैन नॉट बी इंटरप्ट बाय द नियर बाय रूम. यानी एक रूम से दूसरे रूम पे ये जो सिग्नल से ये इंटरप्ट नहीं करते क्योंकि वो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकते. एंड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी विथ मिनिमम इंटरफेरेंस. ये बेटर सिक्योरिटी है और कम इंटरफेरेंस है इसका. Infrared communication is unreliable outside the building because the sun rays will interfere with the infrared waves. So these are the some characteristics of the infrared communication. Summary of learning: after watching this video we are going to understand the following concept, that is the unguided communication media. What is unguided communication media? What is radio wave, microwave, infrared, satellite, and the POs are mapped, that is PO1, 2, 3 and PO7. So thank you so much for watching this video. Thank you.